विंटर सीज़न क्या कॉमन प्रॉब्लम आती है मेल और फीमेल दोनों में, आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। इस विंटर सीज़न जो कॉमनली प्रॉब्लम देखी जाती है मेल और फीमेल दोनों में, स्पेशली टीनेजर्स में, वो है डैंड्रफ। डैंड्रफ क्यों होता है? डैंड्रफ को हम किस तरीके से अपने घर में ही नेचुरल इंग्रेडिएंट से ठीक कर सकते हैं, और अगर परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं तो उसके लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से भी हम डैंड्रफ को परमानेंट ठीक कर सकते हैं। तो आज के ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, जिसमें मैं आपको ये सारे सॉल्यूशन आपको बताऊंगी और परमानेंट ट्रीटमेंट बताऊंगी कि डैंड्रफ को किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे विथ मी। वेलकम टू डॉक्टर हुसैन्स यूट्यूब चैनल। दिस इज डॉक्टर मुशफिक हुसैन फ्रॉम डॉक्टर हुसैन्स एडवांस होम्योपैथिक क्लिनिक भोपाल। इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे हम अपना 25 इयर्स का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं और हेल्थ से रिलेटेड नई अपडेट और सही अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। डैंड्रफ क्यों होता है? इस अक्सर विंटर सीजन में ही डैंड्रफ क्यों बढ़ जाता है? ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे मेल फीमेल दोनों इफ़ेक्टेड होते हैं, और टीनेजर्स सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड होते हैं। इस डैंड्रफ की वजह से कई बार हमें बहुत एम्बेरेसिंग सिचुएशन को फेस करना पड़ता है। डैंड्रफ होने का कॉज सिंपल है, क्योंकि विंटर सीजन में कोल्ड विंड की वजह से हम पानी का इंटेक कम कर देते हैं, जिस वजह से होल बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, और डिहाइड्रेशन होने की वजह से स्काल्प में ड्राइनेस आने लगती है, होल बॉडी में ड्राइनेस आने लगती है, स्केली होने लगता है। और जब स्कैल्प बहुत ज़्यादा स्केली होने लगता है, फ्लेक्स प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो ये फ्लेक्स प्रोडक्शन जो स्कैल्प बहुत ज़्यादा स्केली हो जाती है, फ्लेक्स बहुत ज़्यादा बनने लगते हैं, और कई बार डिफरेंट केस में ये फ्लेक्स बहुत इन्फेक्शियस भी हो जाते हैं, जिसे सीबोरिक डर्मेटाइटिस कहा जाता है। ये इतने इन्फेक्शियस होते हैं कि इस डैंड्रफ की वजह से बैक में पिंपल होने लगते हैं, सर में एक्सेसिव ईचिंग होने लगती है, रेड इन्फ्लेम्ड दाने होने लगते हैं, फेस पे पिंपल्स होने लगते हैं। तो ये डैंड्रफ जो है बहुत सीवियर कंडीशन में 3 से 4 होते हैं। पहला कॉज होता है कि डिहाइड्रेशन, सेकंड कॉज होता है कि प्रॉपर मैनेज जल्दबाजी में बहुत अक्सर हम जल्दबाजी में नहा रहे होते हैं और स्कैल्प को अपना प्रॉपर क्लीन नहीं करते, एक्सफोलिएट नहीं करते, जिसकी वजह से भी हमारे को डैंड्रफ हो सकता है। थर्ड कॉज है कि हम कुछ ऐसी जेनेटिक कुछ डिसीजेस हैं, कुछ मेडिकल कंडीशन है, उनकी वजह से भी डैंड्रफ होता है। फोर्थ कॉज है कि स्ट्रेस भी वन ऑफ द मेन कॉज होता है डैंड्रफ होने का। और फिफ्थ है कि अगर हम मिस हैंडलिंग कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से ऑयलिंग नहीं कर रहे हैं, तो भी हमारे स्कैल्प पे डैंड्रफ हो सकता है। डैंड्रफ को मैनेज करने के लिए नेचुरल हम घर में ही इसको डैंड्रफ को बहुत अच्छे से ठीक कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बहुत बड़े हेयर पैक आपको ना बता के सिंपल चीज़ें ऐसी बताई जा रही हैं जो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं और आपके पास अवेलेबल हों। उसमें सबसे इजी चीज़ होती है वो है एलोवेरा। ये अगर आपके यहाँ फ्रेश एलोवेरा का प्लांट लगा हो तो द बेस्ट। एलोवेरा के प्लांट में से उसका जो जेल पार्ट होता है उसको हम बहुत अच्छे से मसाज का एक हेयर पैक लगा के इस एलोवेरा जेल को 1 आवर अपने हेयर पे अच्छे से लगे रहने दें, और इसको बिफोर हेयर वॉश आप लगाएं और किसी भी माइल्ड शैम्पू से वॉश करें, तो ये भी हमारा डैंड्रफ को दूर करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। सेकेंड इंग्रेडिएंट है कर्ड। कर्ड को हम या तो इसमें लेमन हाफ स्क्वीज़ करके इस कर्ड में ही मसाज करें और इसका एक हेयर पैक बना के भी लगाएं, तो भी हमारा डैंड्रफ बहुत अच्छे से दूर होता है। और अगर कुछ हेयर पैक अगर यूज़ करना है तो वो हम कर्ड में ही मिला के यूज़ करें, जिसमें अगर हमें एक हेयर पैक बनाना है तो उसमें हम फिनेग्री सीड ले सकते हैं और फ्लेक्स सीड ले सकते हैं, फिनेग्री सीड ले सकते हैं, करी लीव्स पाउडर ले सकते हैं, और इसमें सबसे बेस्ट होगा कि आंवला पाउडर भी हम इसको ले सकते हैं। इसका
एक थिक पेस्ट बना के पूरे स्कैल्प पे लगाएं। 1 आवर बाद आप इसको एक किसी भी माइल्ड शैम्पू से वॉश कर दें, तो ये भी हमारा डैंड्रफ दूर करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। थर्ड है जो वो है वैसलीन। वैसलीन इजीली सबके घरों में अवेलेबल होता है और बहुत एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपके पास वैसलीन अवेलेबल है तो इस वैसलीन में हम एक हेयर मास्क बनाएंगे। इसमें हम रेड अनियन का जूस निकाल के उसमें 1 टेबलस्पून इसमें मिलाएंगे। इसमें विटामिन ई कैप्सूल लेंगे एक, साथ में कोकोनट ऑयल 1 टेबलस्पून लेंगे। इस पूरे मिक्सचर को हम डबल बॉयलर एक किसी गर्म पानी के ऊपर रख के इस बॉल को इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, तो जिस गर्म हीट की वजह से ये पूरा वैसलीन पिघल जाएगा और ये आपस में पूरा मिक्स हो जाएगा, जिसमें अनियन जूस, विटामिन ई और कोकोनट ऑयल बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो इस मिक्सचर को बिफोर हेयर वॉश आप स्कैल्प पे अच्छे से मसाज करें और इसी तरीके से लगे रहने दें। तो ये हमारे जो स्कैल्प में डिहाइड्रेशन हो गया है, बहुत स्केली हो गई है, फ्लैक्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, तो ये हमारे डैंड्रफ को दूर करने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो इसको आई होप ये आप इसको यूज़ करेंगे तो इसी से ही आपका डैंड्रफ बहुत अच्छे से दूर हो जाएगा। इसके बाद अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन से परमानेंट क्योर चाहते हैं तो इसके लिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन ज़रूर इस्तेमाल करें, जिससे ये डैंड्रफ आपका हमेशा के लिए ख़त्म होगा। अगर आप इस चैनल पे अभी तक बने हुए हैं तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ये डैंड्रफ अगर आपके आसपास करीबी लोगों को, किसी को, आपके फ्रेंड्स और फैमिली में किसी को भी है तो उन्हें भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा और इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल पे हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और हेल्थ से रिलेटेड सही अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन में जो डैंड्रफ के लिए यूज़ किया जाता है तो उसमें पहले ये देखा जाता है, सबसे पहले हम एक केस एनालिसिस करते हैं। उसमें हम ये देखते हैं कि क्यों उनका कॉज क्या है डैंड्रफ होने का, क्या वो मिसहैंडलिंग कर रहे हैं, सही तरीके से कॉस्मेटिक यूज़ नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर क्लीनिंग नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें सजेस्ट किया जाता है कि प्रॉपर तरीके से क्लीन करें, प्रॉपर तरीके से एक्सफोलिएट करें, एक्सफोलिएशन मास्क यूज़ करें। उसके बाद हम उनको जो मेडिसिन सजेस्ट करते हैं, अगर उनको प्लेन डैंड्रफ है, किसी तरीके का कोई इन्फेक्शियस नहीं है, तो सिंपल उनको हम हेयर मास्क दे के ही उनका डैंड्रफ ठीक कर सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा सेबोरिक डर्मेटाइटिस है, इन्फेक्शियस है, ऑयली ग्रीसी डैंड्रफ है, तो यहाँ सबसे पहली मेडिसिन जो हम देते हैं वो है ग्रेफाइटिस 200 हम उन पेशेंट्स को देते हैं जिनकी डैंड्रफ बहुत ऑयल उनके हेयर पे बहुत ज़्यादा बनता है और स्टिकी डैंड्रफ है, और उस डैंड्रफ की वजह से उनके बहुत ज़्यादा दाने भी हो रहे हैं, पिंपल्स भी हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम ग्रेफाइटिस 200 की पोटेंसी उनको दी जाती है, वंस डेली दी जाती है, 2 बूंद रोज़ इनको दिन में 1 बार दी जाती है। तो इससे भी इनका डैंड्रफ ठीक होता है और परमानेंट ठीक होता है। ये एक परमानेंट सॉल्यूशन है। सेकंड मेडिसिन है डैंड्रफ अगर ऐसी है कि आपके पेरेंट्स को भी बहुत डैंड्रफ रहती है और आपको भी जेनेटिक है आपको ये डैंड्रफ, तो यहाँ पर हम थूजा 200 का डोज देते हैं। थूजा 200 वंस डेली दिया जाता है, 2 बूंद दिन में 1 बार दी जाती है। ये 1 से लेके 2 महीने तक ये डोज कंटिन्यू दिया जाता है। तो ये जेनेटिक जो डिसऑर्डर है इसको भी ठीक करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है, और साथ में जो हमारे हेयर्स के रूट्स बंद हो गए हैं डैंड्रफ की वजह से, तो उसको भी ओपन करता है और न्यू हेयर ग्रोथ में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। थर्ड मेडिसिन है सोराइनम मेडिसिन उन पेशेंट्स को दी जाती है जिनके डैंड्रफ ईचिंग बहुत ज़्यादा हो, एक्सेसिव ईचिंग हो और मिस हैंडलिंग हो, प्रॉपर तरीके से कॉस्मेटिक यूज़ नहीं कर रहे हों और हेयर अच्छे से वॉश नहीं कर रहे हों, और इसकी वजह से उन्हें ईचिंग भी हो रही है, साथ में उनके ईचिंग के साथ दाने हो रहे हैं एक्सेसिव, और साथ में ही उनकी स्वेट है उसमें बहुत स्मेल है। तो यहाँ पर सोराइनम मेडिसिन 200 की पोटेंसी हम दी जाती है, वंस डेली दिया जाता है, और ये डिपेंड करता है कि कितनी सीवियरिटी है, उस बेस पे ही डोज डिसाइड होता है। तो सोराइनम का या तो 30 में डोज दिया जाता है या 200 में या 1 mg का डोज दिया जाता है। तो ये सोराइनम भी आपके डैंड्रफ को परमानेंट सॉल्यूशन है, परमानेंट क्योर करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। फोर्थ मेडिसिन है सल्फ़र अगर ऐसा डैंड्रफ है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ईचिंग है कि इतना स्क्रैच कर रहे हैं कि ब्लड आ जाता है
और आपकी होल बॉडी में कहीं पर भी बहुत इचिंग होने लगती है, स्पेशली आपके तलुओं में आपके हीट निकल रही है पूरी बॉडी से। पाम में आपके बहुत ज़्यादा स्वेटिंग है और बहुत हीट निकलती है, स्पेशली जब आप सोते हैं तो हमेशा आपके पैर बेडशीट से बाहर रहते हैं क्योंकि पैरों में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हीट लगती है। तो ये मेडिसिन सल्फ़र आपके लिए बेस्ट सूटेबल मेडिसिन होगी। ये मेडिसिन आपको परमानेंट क्योर देगी। यहाँ जो भी आपको मेडिसिन दी जा रही है ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे आपको दी जा रही है। अगर आपको इनमें से कोई भी मेडिसिन लेना है तो आप अपने किसी भी नियर बाय डॉक्टर से एक बार कंसल्ट ज़रूर करें। आपका पूरा केस एनालिसिस करके आपको बेस्ट मेडिसिन सजेस्ट करेगा। यहाँ जो भी मेडिसिन दी जा रही है ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है और जो हमने अपने पेशेंट को दे के ठीक किया था वो आपके साथ शेयर किया जा रहा है। सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। हमने इन सब मेडिसिन को दे के एक परमानेंट सक्सेसफुल रिजल्ट पाया है। पेशेंट को कभी दोबारा से ये प्रॉब्लम फिर नहीं आई है और इस डैंड्रफ को दूर करके ही हमने उनका पिंपल्स भी दूर किया है, साथ में उनका हेयर फॉलिंग को भी काफ़ी हद तक दूर किया है। सारी टेक्निक से ही आपका हेयर फॉल भी रुकेगा और हेयर डे बाय डे आपका इम्प्रूव होगा और हेयर हेल्थ इम्प्रूव होगी, हेयर थिक और स्ट्रांग होगा। न्यूट्रिशियस डाइट लेना है और मेडिसिन लेना है, प्रॉपर मैनेजमेंट से होगा और जो नया बाल आएगा वो हेल्दी भी होगा और स्ट्रांग भी होगा।